श्री गणेशाय नमः। विघ्न विनाशनये नमः। परब्रह्मणे चरणकमलेभ्यो नमः। श्री युगल किशोराय चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावत् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलादरुष्टत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्र कृष्णात् पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजीवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार। आए के आसन लीजिए राजिए पवन कुमार। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। युगल किशोर के चरणों में मेरा कोटि कोट प्रणाम। आइए अपने मन को भगवत चरणारविंदों में लगाते हुए दो क्षण हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद हम और आप सब मिलकर सप्तम दिवस की कथा का पान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम के साथ। हेलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
देवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न हर गिज में नाम तेरा, बोलो न हर गिज में नाम तेरा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अकारण करुणा वरुणाली भक्त वांछित कल्पितरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज चंदन मेरे बांके बिहारी। उनकी अलौकिक शक्ति श्री वृषभानु दुलारी एवं बांग मही प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए आराध्य ठाकुर युगल किशोर भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए ब्रज रानी श्री राधिका रानी के चरणों में सत नमन करते हुए श्री हनुमंत लाल के चरणों में सत नमन करते हुए बरी वाले बाबा के चरणों में सत नमन करते हुए क्षेत्रपाल भगवान के चरणों में सत प्रणाम करते हुए बस्ती माता के चरणों में सत नमन करते हुए माता पिताओं के चरणों में सत नमन करते हुए पितृ देवताओं के चरणों में सत नमन करते हुए समस्त संत जनों के चरणों में सत नमन करते हुए सभी विद्युत जनों के चरणों में नमन करते हुए सन्मुख विराजे धर्म मूर्ति भाई भक्तिमती माताएं बहनें उनके हृदय में विराजमान ठाकुर राधा रमण भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए आज भगवत जी के सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। जो कोई 6 दिन तक कथा नहीं सुनता है, अगर 7वें दिन की कथा जो सुन लेता है तो उसे 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन, जो सप्तम दिन की कथा सुनता है, क्योंकि सप्तम दिवस की कथा में जो हमने 6 दिन से कथा श्रवण की उसका चिट्ठा बताया जाता है कि हमने कौन से दिन कौन से अध्याय में हमने ये कथा श्रवण की थी। इधर भगवान का विवाह हो रहा है।
माँ रुक्मणी के साथ द्वारकाधीश भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। भगवान द्वारकापुरी आए। आज भगवान के प्रथम पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। सम्रासुर को पता चला कि जो कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, वो मेरा वध करेगा। तो सम्रासुर भगवान के प्रथम पुत्र को चुरा कर ले गए, ले जाकर और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन समुद्र में एक मछली है जिसने उस बालक को निगल लिया। मछुआरा आया और मछुआरे के जाल में वही मछली फंसी। मछुआरा लेकर उसे दुकान पर आया और सम्रासुर के जो रसोइया हैं बाजार में मछली लेने गए और उसी मछली को खरीद लाए। जब उस मछली के उदर को चीरा गया तो वो बालक जीवित निकला। अब सम्रासुर से जाकर कहा, बोले महाराज मछली के उदर में एक बालक है। तो सम्रासुर ने कह दिया कि जो हमारे यहाँ रसोइया में एक औरत काम करती है उस औरत को दे दो। वो औरत कोई नहीं, वो कामदेव की पत्नी रति महारानी थी। जब रति महारानी के पास एक ऐसी विद्या थी कि वो बालक को सुतई बड़ा कर देती। लेकिन जब रति महारानी ने उस बालक को लिया, रति महारानी के मन में वो बालक के प्रति पुत्र भाव था ही नहीं। वो तो भाव जो जागृत हो रहा था वो केवल और पति का भाव जागृत हो रहा था। नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि देवी ये कोई और नहीं, तुम्हारे ही पति कामदेव के रूप में आए। उस बालक को रति देवी ने बहुत शीघ्र बड़ा कर लिया और इधर वो बालक सम्रासुर का वध करता है और अपने घर नारद जी के साथ द्वारकापुरी आ जाता है। वो कोई और नहीं, वही तो प्रद्युम्न जी महाराज है। लेकिन जब प्रद्युम्न जी आए तो जब रुक्मणी महारानी ने देखा तो रुक्मणी भगवान के जो पुत्र हैं वो भगवान जैसे लग रहे हैं। भगवान में और भगवान के पुत्र में तनिक भी अंतर नहीं था। लेकिन जब रुक्मणी माता ने देखा तो उनके मन में पुत्र वात्सल प्रकट हो गया। उनके आंचल से दूध की धार बहने लगी। समझ गई ये कोई और नहीं, यही तो मेरा पुत्र है। नारद जी ने आकर बताया कि जिस बालक को सम्रासुर ले गया वही तो बालक आपका है। अब तो जब ये आए घर तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पिता भगवान श्री कृष्ण के विवाह 108 हो चुके थे। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान के विवाह कैसे कैसे हुए और कौन कौन से हुए? भगवान की रानियों के नाम क्या हैं? तो भगवान कहते हैं, बोले राजन द्वारकापुरी में एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित। उसके पास एक मणि है, उस मणि का नाम है स्मंतक मणि, जो नित्य प्रतिदिन 2 कुंटल सोना प्रकट करती है। गुरुदेव वो सत्राजित पर मणि आई कहां से? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण का तप किया। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप जैसा तेज मुझे चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान ने वो मणि प्रदान कर दी। बोले तुम इसे पहनकर जाओगे और जिस सभा में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि दूसरा सूर्य नारायण आ रहा है। अब तो सत्राजित भगवान की सभा में गया और जब दूर से आते हुए उन राजाओं ने देखा तो द्वारकाधीश से पूछा, बोले महाराज ये कौन आ रहा है?
क्या सूर्य नारायण भगवान हमारी सभा में आ रहे हैं? तो द्वारकाधीश ने कहा नहीं भैया, ये कोई और नहीं, ये सत्राजित है। महाराज इसके पास इतना तेज? बोले इसके पास एक स्पंदक नाम की मणि है, जो उस मणि को पहनकर चलता है वो दूसरा सूर्य नारायण भगवान की तेज को चलता है। जैसी सत्राजित आया, भगवान से पूछा कि ये क्या करती है? बोले ये 2 कुंटल सोना नित्य प्रतिदिन देती है। अब तो महाराज जैसी सत्राजित आए, सब राजा बोल पड़े कि बोले राजन, तुम्हारे यहाँ केवल 3.5 आदमी, तुम्हारे यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है, इस मणि को द्वारकाधीश को दे दो, क्योंकि यहाँ सब राजा पालन होते हैं, सब द्वारकापुरी का पालन यहाँ से होता है, तो यहाँ खजाने की आवश्यकता है। सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित के घर में कितने लोग हैं? एक सत्राजित है, एक इनकी पत्नी है और एक इनका छोटा भाई है। अब तो महाराज, और एक इनकी पुत्री है छोटी सी। सत्राजित ने मना कर दिया तो सत्राजित यहाँ से चला जाता है। एक दिन सत्राजित का भाई इस मणि को पहनकर शिकार करने के लिए जाता है, तो वहां पर एक सिंह इसके भाई का वध करता है, उस मणि को लेके चला जाता है। आगे चल के जब शेर जाता है तो शेर का वध भालू करता है, और भालू उस मणि को लेकर गुफा में घुस जाता है और उस मणि को ले जाकर अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे देता है। इधर क्या हुआ? सत्राजित ने शोर मचाया, अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी मुझे लगता है, मैं कल सभा में गया तो वहां पर इस मणि को मांगा कि इस मणि को द्वारकाधीश को दे दो, मैंने मना कर दिया। लगता है कि आज उस मणि के चक्कर में आज द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध करा दिया। अब तो जैसे पत्नी से कहा, पत्नी ने अपनी सहेलियों से कहा, धीरे धीरे ये बात पूरे द्वारकाधीश में फैल जाती है। भगवान कहते हैं कि आज तक मैंने माखन चोरी करी, लेकिन मैंने किसी का वध नहीं किया। ये कलंक तो बहुत बड़ा कलंक है। राजा परीक्षित से राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से कहते हैं, बोले राजन ये भगवान पर कलंक क्यों लगा? क्योंकि भाद्रपद के चौथ का महीना जो चौथ आती है, उसका चंद्रमा जो देखता है उस पर कलंक लग जाता है। क्यों ये कलंक क्यों लगता है? क्योंकि एक बार गणेश जी भोजन करके आ रहे थे, गणेश जी ने अधिक भोजन कर लिया तो गणेश जी गिर जाते हैं। तो आज यहाँ जब गणेश जी गिरते हैं तो चंद्रमा हंस जाता है। जब चंद्रमा हंसता है तो गणेश जी श्राप दे देते हैं कि जो आज के दिन तुझे देखेगा उस पर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तो भगवान ने उस चौथ के चंद्रमा को देख लिया था, इसलिए भगवान पर कलंक लग गया। अब आप अंदाज लगाइए, जो 3 त्रिलोक का नाथ है उस पर चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग सकता है, तो हम मनुष्य हैं, तो हम पर क्यों नहीं लगेगा? अब तो द्वारकाधीश को बड़ी चिंता होने लगी महाराज कि जब तक मणि नहीं मिलेगी मैं चैन से बैठूंगा नहीं। भगवान ने कुछ द्वारका वासियों को लिया और उस मणि को ढूंढने चल दिए। जाकर देखा तो इनका भाई प्रसून मरा पड़ा है। देखे कि एक सिंह के पैरों के चिन्ह हैं, भगवान उन चिन्हों के सहारे चल दिए। आगर जाकर देखा महाराज वो शेर वो सिंह मरा पड़ा है।
आगे देखा तो कि भालू के पैरों के चिन्ह हैं। भगवान उन पैरों के चिन्हों को देखते हुए जब पहुंचे तो गुफा के पास पहुंचे तो अब गुफा पे जैसे ही पहुंचे भगवान ने द्वारकाधीशों से कहा कि भैया अगर मैं 17 दिन तक नहीं आऊं तो आप चले जाएं। इधर द्वारकाधीश भगवान को उन ब्रजवासियों की याद आ गई। अरे मेरे ब्रजवासी होते तो मुझसे बोलते नहीं कन्हैया पहले हम जाएंगे तू बाद में आना, लेकिन इन द्वारका वासियों ने कह दिया बोले चले जाओ। भगवान को आज उन ब्रजवासियों की बहुत याद आई कि मेरे ब्रजवासी होते ना तो मुझसे कहते कन्हैया तू बाद में आइयो, पहले तो हम जाएंगे, हम देखेंगे इसमें है क्या। इधर भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। जब वो बालिका जो मणि से खेल रही थी, जामवंत की पत्नी, उस भालू की पुत्री, जब वो उस मणि से खेल रही थी और जब इस भगवान को देखा संसार के मनुष्य के रूप में, तो वो बालिका रुदन करने लगी। जामवंत जी आए और भगवान से बोले आप हो कौन? बोले मैं द्वारकाधीश हूँ, ये मणि को दे दो। बोले महाराज ये मणि तो ऐसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मणि पहले मुझसे युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध तो मैं कर लूंगा। भगवान का 17 दिन तक युद्ध हुआ उस भालू से, उस जामवंत से 17 दिन तक भगवान का युद्ध चला। जब 17वें दिन उस जामवंत उस भालू के शरीर की नग नग ढीले हो गए, समझ गया ये कोई और नहीं, यही तो मेरा ईश्वर है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव भगवान का युद्ध जामवंत जी से क्यों हुआ? भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन त्रेता युग की बात है, जब रावण का वध करके भगवान अयोध्या आए तो सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। भैया जिसको जो चाहिए वो मांग लो। हनुमान जी को मणियों की माला जानकी ने अपनी दी। हनुमान जी उस मणि के माला को तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं। जानकी जी ने कहा, बोले हनुमंत ये बताइए तुम माला को क्यों तोड़ रहे हो? अरे ये मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद है, तुम इसे तोड़ रहे हो। हनुमान जी ने कहा, बोले माँ मैं इस माला का क्या करूँगा? मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसमें राम और जानकी जी का वास है या नहीं। वहां बैठे राजाओं ने कह दिया, बोले हनुमंत कभी मोती हीरा में भगवान का वास होगा क्या? अरे तेरे शरीर में वास नहीं, क्या तू इसे भी त्याग देगा? हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने कहा कि मेरे राघव और मेरी माँ जानकी कहाँ निवास नहीं करती हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ भैया, जब इसमें बास नहीं है तो मेरे ये कोई काम की नहीं, जिसमें राम नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए हनुमान जी ने तोड़ तोड़ कर उन हीरा मोतियों की मालाओं को फेंक दिया। इधर सबने कहा कि तेरे शरीर में हनुमान जी, राम जी कहाँ हैं? हनुमान जी ने अपने सीना को चीर के दिखा दिया और भगवान राघवेंद्र और मां जानकी उनके हृदय में निवास कर रहे। तो जामवंत जी से भी कहा था, बोले कुछ मांगो बाबा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु पूरे युद्ध में, पूरे संग्राम में मेरे जैसा योद्धा था ही नहीं। एक बार रावण मेरे समीप आया, मैंने एक मुष्टिका का प्रहार किया, वो बेहोश हो गया। मेरे जैसा युद्ध बलवान कोई था ही नहीं। मेरा किसी से युद्ध हुआ नहीं। मैं चाहता हूं आपका और मेरा युद्ध हो जाए। भगवान राम ने कह दिया, बोले जामवंत जी वैसे तो मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं
और एक नियम और होता है, सेवक और स्वामी का कभी युद्ध होता नहीं है, इसलिए मैं अब इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो आज मेरे राजा कन्हैया ने यहाँ आकर जाम्बन जी महाराज की इच्छा को पूर्ण कर दिया। इधर भगवान ने कहा, जाम्बन जी ये मणि हमें दे दो, हम पे बड़ा कलंक लगा है। अरे भैया, कोई माखन चोर कहे मैं सहन कर लेता हूँ, क्योंकि माखन चोर के खाया। कोई चीर हरण वाला कहता है मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन कोई मुझे चोर कहे, कोई कहे कि मणि चोर है, क्योंकि द्वारकापुरी में ये हल्ला हो गया। बोले माखन चुराता था, गोपियों के कपड़ों को चुराता था, अरे मणि चुरा ली होगी। ये पब्लिक जो होती है ना महाराज, बिगर पहनने की लोटा होती है, कभी इधर गुड़क जाती है तो कभी इधर गुड़क जाती है। गांव में सरपंच इत्यादि का चुनाव होता है, दिन में तो इस सरपंच के पक्ष में होती है, और जब रात्रि जब प्रातः काल होता है, ये पब्लिक किधर निकल जाए किसी को पता नहीं होता है, इसलिए पब्लिक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए महाराज। इधर जाम्बन जी ने कहा, महाराज हमारे हिंदू धर्म में एक नियम है कि जो चीज अपनी पुत्री को प्रधान पिता ने कर दी तो उस पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता है, वो तो पुत्री को प्रधान कर दी। अब आपको मणि चाहिए तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि भैया को तो एक भी बार विवाह ना है रो, मेरे तो सूर्य भगवान शुक्र भगवान बड़े तेज हैं महाराज, जो मेरा दूसरों विवाह भी आ गया। लेकिन भगवान ने कही कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन इससे कहो कि अपना चेहरा ना दिखाए। विवाह हुआ, गंधर्व विवाह भगवान का जाम्बती के साथ हुआ। जो जाम्बन जी महाराज की पुत्री है उनका नाम है जाम्बती जी महाराज। इंद्र भगवान बड़े प्रसन्न हैं, भगवान की शादी होती जा रही है, इधर ये स्वागत कर रहे हैं अपने मेघासनों से कहकर। इधर भगवान ने जाम्बती से कहा कि देवी अपने एक भी अंग को मत दिखाना, और जब तक रुक्मिणी जी ये ना कह दे कि बहन तू हमसे अधिक सुंदर है, और जैसे ही वो कहें कि बहन तू हमसे अधिक सुंदर है, अपना चेहरा दिखा देना। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी के उन वाक्यों में वो सत्यता थी, वो पवित्रता थी कि जाम्बती जी रुक्मिणी जी जो बोल देती थी वो हो जाता था। अतो जाम्बती को भगवान लेकर आए, और जैसे द्वारकापुरी में प्रवेश किया, गृह प्रवेश हुआ। अब सब कह रहे हैं कि क्योंकि गांव में जब विवाह होकर बालक आता है, मुंह देखने माताएं आती हैं कि देख तो आए फलाने की छोरा की बहू कैसी आई है, तो जब मुंह देखे तो कछु दे में वाक्यताएं, तो सब द्वारकावासी की स्त्रियां नारियां आई, और जाम्बती महारानी किसी को चेहरा नहीं दिखा रही। इधर चेहरा, इधर आए सामने तो इधर फिर जाए, इधर आए तो इधर फिर जाए महाराज। रुक्मिणी जी बोल बैठी, अरे बहन हमें पता है तू हमसे अधिक सुंदर है, तुम्हें नजर नहीं लगेगी। सोई जाम्बती महारानी परम
श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर पूरी द्वारकापुरी में क्या हो गया? बोले भगवान चोर लिया होगा, मरवा दिया होगा। जब भगवान जामवती को लेकर आए, इधर रुक्मिणी माता ने कह दिया, बोले बहन हमें पतो तू बहुत सुंदर है, तुझे नजर नहीं लगेगी, तू अपना चेहरा तो दिखा दे। भगवान ने इशारा कर दिया, बोले देवी दिखा दो। दिखाया तो आज जामवती जी महाराज परम सुंदरी हो गई। भगवान के कितने विवाह हुए? 2। आप गिनते जाना और हम कराते जा, क्यों गिनती हम पे नहीं आती, हम गणित नहीं पढ़े। अब तो सत्राजित को जाकर वो मणि प्रदान करा दी। अब तो वो पब्लिक जो कह रही थी कि हाँ द्वारकाधीश ने कर लिया होगा, आज वो द्वारकाधीश की तरफ पब्लिक हो गई। अब तो सत्राजित जहाँ जाता है और क्या कहता है, बोले द्वारकाधीश पर इसने चोरी का इल्जाम धरा। यही वही तो सत्राजित है। अब तो उसका बाजार जाना भी दुर्लभ हो गया महाराज, घर से बाहर नहीं निकलता है। ओ भैया देखते भैया। अब तो सत्राजित ने क्या किया? अपना राजनीतिक दिमाग घुमाया। बोले जब तक द्वारकाधीश से संबंध नहीं जोड़ूंगा, श्री राधे। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे पानी से कोई गिरेगो ना है भैया, हम तो क्या हमारे ऊपर गिर जाए बस। इधर सत्राजित ने अपना राजनीतिक दिमाग लगाया कि जब तक द्वारकाधीश से संबंध नहीं जोड़ूंगा, ये जनता मुझे जीने नहीं देगी। अब तो सत्राजित के पास जब मणि देने गए तो सत्राजित ने कह दिया, गोविंद मुझ पर कृपा करो। भगवान ने कहा बताओ। बोले आप ये मणि प्रदान कर लो और मेरे एक पुत्री है जिसके साथ आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि भैया मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन इस मणि को मैं नहीं लूंगा। सब कहेंगे कि द्वारकाधीश ने इस मणि के चक्कर में तीसरा विवाह कर लिया। अब भगवान ने तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से संपन्न हुआ। अब मणि को भगवान ने कर लो यार। अब भगवान के कितने विवाह हुए?
3। अभी तो भगवान के 16,105 विवाह कराने हैं। इधर एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। अब भगवान जब यमुना जी के किनारे घूम रहे थे तो भगवान ने एक कौतुक देखा। क्या देखा? कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये देवी कौन है जो यमुना के किनारे तप कर रही है? और किसका तप कर रही है? अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं पूछ कर आता हूं। भगवान पहुंच गए। अर्जुन जब उस देवी के पास पहुंचे और देवी से कहा, देवी तुम कौन हो और किसका तप कर रही हो और क्यों कर रही हो? उस देवी ने कहा, मैं कोई और नहीं अर्जुन, मैं कालिंदी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं शूर पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम यमुना है, दूसरा नाम मेरा कालिंदी है। अब तो अर्जुन ने पूछा, तप क्यों कर रही हो, किसका कर रही हो? बोले मैं भगवान नारायण का तप कर रही हूँ, द्वारकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए महाराज। इधर अर्जुन ने भगवान से आकर कहा, बोले प्रभु तुम्हारा शुक्र तो बड़ा तेज है। भगवान ने कहा, भयो कौन है? बोले ये यमुना है, कालिंदी है, जो ये आपको पति रूप में पाना चाहती है। भगवान ने कहा कि पूरा शुक्र हमारे ऊपर ही मेहरबान है। क्या महाराज? क्योंकि जाको शुक्र बड़ो तेज होए ना महाराज, बाकी विवाह में देरी ना हो। भगवान ने कहा चलो ठीक है हम कर लेंगे। तो वहां पर अर्जुन पंडित बन गए और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का नग्नचिति सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह महाराज का भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। भगवान के कितने विवाह है गए? 8। ये भगवान की 8 पट रानी हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा कि मैं जाकर देखूं तो सही कि जिनके विवाह एक होए वो बड़ो परेशान हुए जीवन में। अब जाके 8 विवाह है गए, वो कितनों परेशान हो गए। अब नारद जी रुक्मिणी माता के महल में पहुंचे और जैसे नारद जी ने गेट खटखटाया, रुक्मिणी महारानी ने गेट खोला और कहा, आइए नारद कैसे हो? बोले द्वारकाधीश कहाँ हैं? बोले वो संध्या वंदन कर रहे हैं। बोले ठीक है माँ, मैं थोड़ा सत्यभामा जी से मिलकर आता हूँ। और जैसे ही सत्यभामा जी के महल में गए, पूछा देवी द्वारकाधीश कहाँ हैं? बोले गुरुदेव वो तो अभी भगवान के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। इधर भगवान लक्ष्मणा के महल में गए। जिसके महल में जाते हैं नारद जी, भगवान उसी के महल में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक कलियुगी सेठ था, उसने 2 विवाह कर लिए, लेकिन 2 विवाह हुए तो दोनों जो पत्नी थी उनमें आपस में बनती नहीं थी। अब एक ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है। सेठ जी 6 महीने इसके पास, 6 महीने उसके पास। अब उन दोनों ने सेठ जी के चरणों की सेवा बांट ली। बोले इधर का हिस्सा एक पत्नी के सेवा में दिया और इधर का हिस्सा एक पत्नी की सेवा में प्रदान कर दिया। अब एक पत्नी इस हाथ और इस पैर की सेवा करती है और एक पत्नी इस हाथ और इस पैर की सेवा।